बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, है राया मिसेस अमीना इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। साथियों, आज हमारा प्ले है द सी और इसका टेक्स्ट चल रहा है और एक्ट जो है इसके हम पिछले सीन कर चुके हैं। आज सीन 4 पे बात करेंगे। सीन 4 में हम देख रहे हैं कि ये सारे मिसेस राफी के हाउस में गैदर हैं और वहाँ पे एक रिहर्सल होने वाली है प्ले की, और वो मिथिकल सा प्ले है और सिंबॉलिक प्ले भी बनता है। सीन पार्क हाउस है, ड्राइंग रूम का अपर मिडिल क्लास फर्नीचर वहाँ लगा हुआ है, कंफर्टेबल हार्ड वेयरिंग गुड्स रखी हुई है, वहाँ पर कुछ चीजें हैं, राउंड टेबल भी है, बुक केस भी है, किताबों की अलमारी है, एक टेबल है, क्लोथ कवर पेंटिंग विद फ्लावर्स, और एक उस पे गलाफ चढ़ाया गया जिसपे फूल बने हुए हैं, स्टैम्प्स एंड लीव्स सिट ऑन द बुक केस, और बुक केस के पास कुछ पत्ते और कुछ जिसे कहते हैं ना फ्लावर के स्टेम्स वगैरह भी रखी गई हैं। ऑन द फ्लोर और जमीन के ऊपर इज अ पंटिंग पोल एंड स्ट्रॉ बॉटल। ये पंटिंग पोल और स्ट्रॉ बॉटल ये दोनों कश्ती के जलाने के एक आलात हैं, वो पड़े हुए हैं। अ डोर यू सी लीड्स इनटू द रेस्ट ऑफ द हाउस। यू सी जमीन के एक वो है यूनाइट सेंटर कर रहा है हाउस को दूसरे कमरों के साथ, यानी जिसने भी आना है उसने इस कमरे से होकर ही दूसरी तरफ जाना है। एट द रेज ऑफ द कर्टन, जो ही कर्टन जो है वो उठता है, मिसेस राफी मिसेस टली हाउस मुनफनवे prize jelly ritual and the vicar are all seated in the room। सारे ये किरदार कमरे में बैठे हुए हैं। ये सारी की सारी अब डिस्कस करने वाली है अपने किरदार के बारे में जो ये प्ले परफॉर्म करने वाले हैं। रोज हैज जस्ट केम इन। रोज अंदर आई है। शी इज पेल्ड एंड टायर्ड, वो थकी हुई है, कुछ सर से लग रही है क्योंकि कॉलिन की डेथ हो चुकी है और रोज अभी तक उदास है। अब अंदर आई है। द अदर आर स्टार्टिंग एट हर। सारे के सारे उसे घूर घूर के देखने लग जाते हैं, निशस्तर हो जाते हैं, उसे देख के हैरान हो जाते हैं। इन हर इन सरप्राइज देखते हैं मिसेस राफी। गो बैक टू योर रूम। कि तुम बाहर क्यों आ गई हो? जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। रोज गो बैक, वी विल मैनेज विदाउट यू। हम तुम्हारे बगैर रिहर्सल कर लेंगे, जाओ। कहते हैं आई विल स्टे, मैं बैठूंगी। रोज ने कहा कि मुझे यहीं रहना है, मैं नहीं जा रही। मफनवे मफनवे पुअर थिंग्स। हाँ, ये बेचारी लड़की, क्या हुआ? शादी से पहले ही विवाह हो गई है ना, मिस्टर कॉलन की डेथ हो गई है। मिसेस राफी, यू विल ब्रिंग योरसेल्फ डाउन। बस बस ठीक हो जाएगा सब कुछ, अभी सब कुछ चेंज हो जाएगा। रोज, आई कैन सी द सी थ्रू द विंडोज। कहती है मैं देख सकती हूँ समंदर को खिड़की के जरिए। हश मॉम फ्रॉम द लेडीज। हाई लेडीज कहती है हाय, क्योंकि सी में डूब के मरा था वो। हाउ ऑफुल, कितना खतरनाक है। इज दिस टाउन यू कैंट गेट अवे फ्रॉम द सी। कहती है ये तो वो इलाका है जहां पर तुम समुद्र से निजात ही नहीं पा सकते हैं। मिसेस राफी ने देखा उसकी हालत ऐसी है और लड़कियां भी ऊपर, साथ वाली लेडीज भी ऊपर तेल छिड़कती फिर रही हैं। तो उसने कहा पुल द कर्टन, सारे के सारे पर्दे गिरा दो। रोज, ओ नो, नहीं नहीं नहीं, पर्दे मत गिराना। मिसेस राफी, द कर्टन शट इट आउट। जल्दी से जाओ और कर्टन दिला दो। लेडीज जल्दी से भागती हैं और कर्टन गिरा देती हैं ताकि वो समुद्र दिखाई ना दे उसे। लाइट्स लाइट्स, अब रोशनी लेके आओ। लेट्स हरी टू फेच लाइट्स। अब वो जल्दी से जाती हैं और रोशनी लेकर के आती है। ये मिसेस राफी का किरदार है, उंगलियों में नचा के लोगों से काम करवाती है। यस स्टे विद अस, हमारे साथ रहो। वी अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं हमने। वी हैव ऑल नोन पेन ऑफ आवर टाइम। हमने भी तो ऐसी वक्त जो है ना ऐसे दर्द देखे हैं हमने। बेरेवनमेंट, लॉस्ट हॉप्स। बेरेवनमेंट होता है प्यारों की मौत। प्यारों की मौत से कई उम्मीदें टूट जाती हैं। ऑल आवर लाइव्स पास थ्रू द शैडोज। हमारी जिंदगी ऐसे ही सायों के अंदर ही गुजरती है। जेसिका हैंड आउट द बुक्स। फौरन ही उसने अपनी बात को चेंज किया। ये ब्लैक कॉमेडी बन जाती है क्योंकि कॉमेडी से फौरन फौरन अपना पॉइंट चेंज कर लेते हैं। जेसिका, मुझे किताब दो। आई होप वी विल ऑल गॉट अप आवर लाइन्स। चलो हम देखते हैं, अपनी लाइनें देखते हैं जो हम किरदार अदा करने वाले हैं। यस ओ डियर, हाँ हाँ ठीक है। लेडीज ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो लाइनें देखते हैं। वो इज शेल सी। चलो अपनी लाइनों को चेक करते हैं। अभी इसको हम रीड नहीं करने वाले हैं तो इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। सारी लेडीज अब रिहर्सल करने वाली हैं और लाइनें देखना चाहते हैं। मिसेस टेली हाउस रोज से कहती है हाउ ब्रेव ऑफ यू टू चैलेंज योर डेस्पायर। तुम कितनी बहादुर हो, तुमने अपनी नाउमीदियों को भी ललकार के रख दिया है। यू आर राइट, तुम ठीक हो। वी डेयर नॉट फॉल बैक अंडर द ब्लॉज। हाँ, हमें हालात के पीछे नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मिसेस राफी, जेसिका स्टॉप ट्राइंग टू साउंड लाइक ए वुमन। ये मिसेस टेली हाउस ने चूंकि उसे नसीहत की थी तो उसने कहा कि अब ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अब इतनी डिटेल में मत जाओ। अब इस तरफ आओ। इंटरेस्टिंग पास्ट हम सबका ही होता है, हम सबको ही माजी में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अब ये नहीं कि हम माजी के साथ स्टक होके बैठे रहते हैं। नथिंग हैज एवर हैपेंड टू यू। तुम्हारे साथ के कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट दैट्स अ ट्रेजेडी।
दैट इज अ ट्रेजेडी, ये हमारे साथ होते रहते हैं, बट इट इज हार्डली क्वालिफाइड यू टू गिव एडवाइस। लेकिन ये मुश्किल से ही आपको सिखाते हैं कि किस तरह से नसीहत करनी है। हैंड आउट द बुक्स, चलो किताब मुझे दो। एक्ट 1 सीन 3, एक्ट 1 का सीन 3 पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर एंटर और फियर्स होने वाला है। और फिर ये गॉड है, और फिर गॉड जो थे ना, वो यूडाइस के दीवाने हो गए थे। यूडाइस एक मेडन थी, एक लड़की थी, और ये यूडाइस का किरदार मिसेस राफी बजाते खुद ले रही है, क्योंकि ये खूबसूरत हसीना का किरदार है, खुद लेना चाह रही है। अभी किरदार पे बहस आने वाली है। अब उसने कहा कि जनाब, ये जो किरदार आता है, फ्लोरी ऑफ नर्वस एंटिसिपेशन से परेशान है। आई हैव लॉस्ट माय यूरिडाइज, हाय मेरी यूरिडाइज कहाँ चली गई है। यू ऑल हैव द प्लेस, तुम सबके पास यहाँ पर मकामात हैं। और वार्म्ड विद द मिस्ट्री, ये हम सारे यहाँ पर परेशानियों में मुब्तला हैं। आई सेट द जर्नी डाउन द स्टेप, कहती है अब मैंने अपना सफर तय करना। यूरिडा कहती है कि मैं बिछड़ गई हूँ अपने और फियर से, अपने ने अपना सफर तय करना है इन ढलवानों से। रोक, ये जो चट्टाने हैं, पैथ टू हेल हो जाना है, हेल की तरफ। ऑन ईदर साइड राइज ट्राइबल, और में भी मुश्किलात उठेगी। बॉटमलेस पिचेस, ऐसे खड्डे होंगे जिनकी कोई तय ही नहीं होनी, ऐसे घड़े होंगे। ब्लेजिंग विद स्मोकी डार्कनेस, वहां पर रोशनी होगी, धुंध होगी, काले अंधेरे की। द रोकी कैवम्स क्रॉस ओवर माय हेड, हाई वो मेरे सर से कौन कैसी चीजें गुजरेगी। मैडनेस बैट्स फ्लाई थ्रू इट्स ब्लैक वॉल्स, वहां पर चमगादड़ें अपने काले पर फैलाए हुए फिर रही होंगी। आई रीच द रिवर, मैं रिवर पे पहुंचती हूँ। दैट लाइज बिफोर द हेल, और वो हेल के पास ही है। वेयरली, थकी हुई, या सिट ऑन द रॉक, एक रॉक पे बैठ जाऊंगी। एंड सर्वे द डिस्मल सीन, और इस सारे के सारे अपने किस्मत के सीन को देखूंगी। आई टेक आउट माई ल्यूट, मैं अपनी बीन निकालूंगी, ये जो बीन होती है वही बांसुरी बजाना। और फिर मैं गाना गाऊंगी, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर जैसा यहाँ पर कोई भी जगह नहीं होती है। मिसेस टली हाउस ने उसे टोका, लोइस डियर इज दैट द राइट सॉन्ग, कि क्या ये अच्छा गाना है जो तुमने यहाँ फिट कर दिया। वो बिछड़े हुए किरदार हैं, तुम घर की बात ले आई हो। तो मैंने कहा मिसेस राफी, दैट्स अ सॉन्ग, दिस राइट सॉन्ग, बिल्कुल सॉन्ग राइट है। आई ऑलवेज सिंग, मैं ये गाती थी। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, द टाउन एक्सपेक्ट्स इट ऑफ मी, और टाउन भी चाहता है कि मैं ये गाना अपने किरदार में शामिल करूं। मिसेस टली हाउस, हाँ ठीक है, कर दो। सही है ना, मान की बात उसकी। मिसेस राफी, देन आई टू डिसअपॉइंटेड देम, तुम चाहती हो कि मैं उन्हें ना उम्मीद कर दूं। आई विल नॉट ब्रेक द स्टेज अनरिटन लॉ, मैं कानून नहीं तोड़ूंगी स्टेज के। एंड कमेंट ऑन माय फेलो आर्टिस्ट्स, और अपने जो साथी आर्टिस्ट हैं उनके तबसरे भी नहीं छोड़ूंगी। परफॉर्मेंसेस, उनकी अदायगियां देखूंगी, यानी कैसा किरदार वो पेश करते हैं। बट आई विल से, लेकिन मैं कहूंगी विद कॉन्फिडेंस, बड़े मजबूत अंदाज में, दैट कम्स फ्रॉम मैनी ट्रिब्यूट्स, तो फिर मुझे बहुत ज्यादा है राजे की इज्जत भी मिलने वाले हैं। दैट माय परफॉर्मेंस, ऑफ जो मेरी परफॉर्मेंस थी, देयर इज नो प्लेस लाइक होम, विल बी वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ द इवनिंग, उस रात की वो शदीद तरीन जबरदस्त परफॉर्मेंस बन जाएगी। अब रुचिल बोल रही है, हाँ वी ऑलवेज एंजॉय इट, हाँ ठीक कह रही है, हम हमेशा एंजॉय करते हैं। वेल वो वुड बेटर का टर्म, कहते चलो चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। यानी तुमने तो मानना कोई नहीं, गाना तुमने सिलेक्ट कर लिया, अब तुम इससे मुकरने वाली हो नहीं, तो मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकती। चलो आगे करते हैं, बात क्या है। मिसेस रावी कहती है गेट ऑन, हाँ हाँ चलो चले। शी सेज, वो कहती है एज इफ वी वर ड्रॉइंग अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, ऐसे लगता है कि हमने एक पानी का गिलास एक नलके में से निकालते हैं। आई डोंट नो ऑन व्हाट लेवल यू वुड फाइंड योर इंस्पिरेशन, मैं नहीं समझती किस तरीके से तुम्हारी जज्बात को उभारा जा सकता है। मैं तो तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने तुम्हें जरा सा बस टच ही दिया। हैड यू बीन इंटरेस्टेड विद द पार्ट, क्या तुम इस हिस्से में दिलचस्पी लेती हो, इस पर एतबार करती हो। बट आई कांट जंप इन, लेकिन मैं तो जंप लगा दूं। and out of my part like a lady athlete, एथलीट क्या होती है, वही लेडी जो इधर से उधर जंपे लगाती है ना, वो लटक के इधर जाती है, लटक उधर कहती है ऐसी की लेडी बन जाओ। साइलेंस फिर चुप कर जाती है, शी साइलेंस फिर आह भरती है कि ये वही गाना गा रही है जो भी इसने पीछे अपना ये सॉन्ग छोड़ा था, उसी सॉन्ग को दोहरा रही है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम, उसी को बड़बड़ा रही है, लेकिन एक अनटोन बैठ हुआ बड़ा सब, ये सारा गाना ही है। शी कट्स क्विकली ऑफ द एंड ऑफ द सॉन्ग, डम डी you play so who, moved by the atmosphere, फिर एटमॉस्फेयर के साथ चली जाती हूँ। I have created, I cry, मैंने ये बना दिया, which लाती है together with a large part of the audience, और audience की बड़ी बड़ी जो है ना तादाद, वो झूम उठेगी। if things go as usual, अगर चीजें ऐसे ही चलती हैं, the sound of my torment attracts Cerberias,
अब सर्बेरियस जो है ये रखवाली वाला कुत्ता है जो वहां पर हेल के पास खड़ा था। उसने कहा कि मैं जब ये ऐसे गाती हुई जाऊंगी, ऐसे पानी का जो होगा वो ऐसे लगेगा कि मैं पानी में से गुजर रही हूँ। हालांकि मुझे तैरना भी नहीं आता, लेकिन ये किरदार कर रही है ना वो उस मिथिकल ये डाइस का। तो अब वो कहती है वहां पर एक सर्बेरियस आ जाता है। वॉचिंग द डॉग ऑफ द हेल ही कम्स स्विमिंग ओवर द डार्क वाटर टुवर्ड्स मी, और वो मेरी तरफ आता है। अब मिनाफी जो है मफानवी, मफानवी जो है वो कहती है लो इसको डंट आई ऑलरेडी बी ऑन योर साइड ऑन द रिवर। कहती क्यों, क्योंकि कुत्ते का रोल वो कर रही है। कहती ये क्या मुझे तैर के आना, मैं तो पहले तुम्हारी तरफ खड़ी। कहती वुड यू सिट क्वाइटली बाय व्हाइल आई sang। चुप रहोगी जब तक मैं गाना गा रही हूँ? नॉट एट ऑल, तुम तो चुप रह नहीं सकते। यू वुड वांट टू जॉइन इन द कोर्स, तुम गाने में ज्वाइन करना चाहती हो। अब मफानवी को डिफिकल्ट लग रहा है। वो कहती है सो डिफिकल्ट टू प्रिटेंड आई एम स्विमिंग व्हेन आई एम इन फैक्ट वॉकिंग। कैसे लगेगा अगर मैं तैर रही हूँ, हालांकि मैं तो वॉक कर रही हूँ। स्टेज पे पानी कहाँ से आएगा, समुद्र कहाँ से बनेगा? यहाँ पर भी उसने समुद्र का इम्पैक्ट डाल दिया। मिसेस राफी, एक्ट मिस प्रिंस, रिमेम्बर, एक अमल करो और याद करो, योर ऑडियंस विल डू मोस्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। तुम्हारी ऑडियंस ज्यादा काम कर देती है तुम्हारे लिए। दे हैव ऑलरेडी बीन सेट अप बाय द पोइट्री, वो ऐसे ही शायरी सेटअप कर देते हैं, दैट हैज गॉन बिफोर, जो पहले निकली होती है। Mafenway suddenly tempered. I can't, मैं नहीं कर सकती ये किरदार मिसेस राफी। Every year the same, हर साल तुम ऐसे करती हो। Our sympathize with God when he struggled to breathe life into the interactive इंट्रैक्टेबल क्ले, हमेशा ही तुम ऐसे ही करती हो। और हमारी हमदर्दियां तो उस गॉड के साथ है। गॉड क्या था, ये ओरेफियस गॉड था ना। और जो डाइस जो एक क्ले है वो एक मिट्टी की बनी हुई लेडी थी, तो मिट्टी का पुतला था। वो कहती है हमारी सिंपैथाइज हमारे गॉड के साथ हैं जो हमेशा जान फूकना चाहता है उस मिट्टी के पुतले में। डू यू नॉट विश टू सपोर्ट द कोस्ट गार्ड फंड? अब दूसरी वजह ये देख लो कि तुम क्या अपने कोस्ट गार्ड के फंड को क्या सपोर्ट नहीं करना चाहती हो? यानी पैसा डाल के अगर हमने किसी की मदद करनी है तो तुम क्या मदद नहीं करोगे? हैज इट नॉट मीनिंग फॉर यू? तुम्हारे लिए ये कोई मदद नहीं है, कोई बेईमानी है? हाउ क्रूअल लॉइस, कहते कितनी तुम जालिम हो। ये मिसेस राफी को कह रही, मिसेस राफी देन एक्ट, give yourself to the part and it will carry you through। चलो ठीक है, मैं जैसी भी हूँ, जालिम हूँ, जो कुछ भी हूँ, तुम मेरे साथ काम करने आई हो तो मेरे साथ इस किरदार को करो, और इस किरदार को करने के बाद अपने इसमें दिल जान लगा दो। मफानवी, Why must I be a dog? मैं हमेशा कुत्ता क्यों बनूं? Last year, पिछले साल I was the monkey, मैं बंदर बनी थी। If we did a pantomime, पेंटोमाइम का मतलब होता है गूंगे किरदार। तुम हमेशा ही मैंने गूंगे किरदार किए हैं, क्योंकि कुत्ते बिल्ली जानवर ये बोलते थोड़ी हैं। यू हैड मेक मी बी अ कैट, तो तुम मुझे बिल्ली भी बना देती हो। आई वांट टू बी वन ऑफ द फ्लोरल मेडम्स, मैं तो ऐसी खूबसूरत हसीना बनना चाहती हूँ ऑफ ऑनर, जिसको इज्जत मिले। हूँ ग्रीट, जो जाए और खुशामदीद कहे और रेफियस को विद रोज पेटल एंड सॉन्ग्स व्हेन ही कम्स आउट ऑफ द हेल। और रेफियस वही गॉड है जब वो हेल से बाहर आए। तो ये जो लेडी है जिसका किरदार मिसेस राफी बजाते खुद कर रही है, कहती है ऐसी मुझे किसी लेडी का किरदार दो ना जो उस पर जाके इस्तकबाल करे। मिसेस राफी, यू विल बी अ डॉग, तुमने एक कुत्ता ही बनना है। यू कलेक्ट फॉर योर सेव द एनिमल फंड एवरी ईयर, तुम हमेशा वहां पर आते हो, यही किरदार करते हो, फंड जमा करते हो अपने जानवरों के लिए। एंड you never go away till we have given twice as much we can afford। और तुम जा भी नहीं सकते, तुम छोड़ नहीं सकते इसको। हमने ये 2 मरतबा ऐसा कर चुके हैं जिसकी हम ऐसे ही अफोर्ड कर सकते हैं, यानी हमें कुत्ते के किरदार ले तुम ही चाहिए। नाउ यू हैव द चांस टू अर्न सम मोर ग्रेटिट्यूड, अब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा एक चांस मिल गया है कि तुम और मनी हासिल कर लो फ्रॉम योर लिटिल फ्रेंड्स, अपने छोटे दोस्तों के लिए। फिर आह बढ़ती है, आई नो, मैं जानती हूँ, यू नीड ऑल द हेल्प यू कैन गेट, तुम सारी मदद कर सकते हो जितनी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। आई हैव फोरसीन इट, मैं इसे पहले से ही देख चुकी हूँ कि तुम एकदम से कुत्ते का किरदार अदा भी नहीं कर सकती, तुम कुत्ते की तरह चल भी नहीं सकती। अब इसने एक प्लान सोचा है। देयरफॉर टू एक्सिलरी लेडीज आएंगी, 2 इमदादी लड़कियां आएंगी, 2 खवातीन आएंगी। एक्स्ट्रा विल होल्ड कवर लेट क्रॉस स्टेज, वो कवर लेट पकड़ लेंगे स्क्रेच के पास से, ताकि तुम्हें ज्यादा वो स्विमिंग दिखाना ना पड़े। इट विल बी डेकोरेटेड विद डॉल्फिन स्टार फिश सी एम्बलम्स, बता रहा है कि उस पे समुद्र के दूसरे निशानात बने होंगे, डॉल्फिन बनी होगी, स्टारफिश बनी होगी, तो लगेगा ये समंदर का सीन है। एंड द लेडीज विल बी ग्लैड इन बैथ अटायर, लगेगा लेडीज नहा रही हैं। पर्दा उन्होंने अपने साथ पकड़ा होगा, एक ने इस तरफ से दूसरी ने पीछे से पकड़ा होगा, तो तुम पर्ली तरफ रहोगी, यानी एक फ्रंट पे रहेगी एक बैक पे रहेगी, और तुम उन दोनों के बैक साइड पे रहोगे। यू स्विम ऑन बिहाइंड द कवरलेट, और तुम्हें स्विम करना पड़ेगा उस गलाफ के बैक साइड पे। ओनली योर हेड आर्म्स एंड चेस्ट विल शो, यही चीजें तुम्हारी दिखाई देनी है, और तुम्हारी टांगे वांगे तो नजर नहीं आने वाली हैं।
सर, बाजू और चेस्ट ही दिखाई कि द लेडीज एक्सक्लेम हैप्पीली अप्रूव्ड। वो जो दोनों लड़कियां होती हैं जो एक्सलरी किरदार अदा कर रही हैं, वो खुशी खुशी कहती हैं यस यस ठीक है। अब मफान हुए भी मान जाती है, और थैंक यू लॉइस, यू हैव सच एन इंस्पायरेशन। ठीक है लॉइस, जो कह दिया तुमने, मेरे अंदर तुमने रूह फूक दी, मैं ये किरदार करूंगी। मिसेस राफी एट द सेम टाइम, उसी वक्त मिसेस टेली हाउस विल काउल, मिसेस टेली हाउस क्या करेगी, क्राउल अलोंग इन द डार्क अंडर द स्टेज। मिसेस टेली हाउस अंदर द स्टेज जाएगी एंड स्प्लैश वाटर अराउंड द बेस, और जाएगी और जाके पानी में से ना वो आवाजें निकालेगी ना, पानी गिरेगा तो उसमें जब हाथ मारेगी तो लगेगा जैसे लहरें की आवाज आ रही है। मिसेस टेली हाउस, आई कांट, देयर इजंट रूम, मैं नहीं कर सकती, यहाँ कोई कमरा वमरा नहीं है, मैं कैसे करूंगी ये सारे का सारा। देन क्रिएट रूम, नहीं है तो बनाओ कोई कमरा, पैदा करो कोई सोच। डोंट यू एस्पायर टू बी एन आर्टिस्ट, तुम क्या फनकारों के जैसा काम नहीं कर सकती। थिंक ऑफ द माइनर्स, उन कान कोने वाला का सोचो, who spend their lives crawling through darkness, वो जो सारी जिंदगी, वो जो कान कान वाले लोग होते हैं, कान कनी करने जाते हैं, कानों में कोयला निकालते हैं, तो अपनी जिंदगी सारी अंधेरों में गुजार देते हैं, सो दैट यू मे हैव लाइट, तो तुम लोग रोशनी ले सको, क्योंकि कोयला निकालेंगे, कोयला जलेगा तो इनको रोशनी मिलेगी। दैट ऑल्सो इन इट्स वे, और इसी तरह से है इन द टेस्ट ऑफ आर्ट, टास्क ऑफ आर्ट, आर्ट के टास्क ऐसे ही होते हैं, आर्ट के काम ऐसे ही होते हैं। द लेडीज मॉम और फर्वेंट एग्रीमेंट, सारी लेडीज जो होती हैं वो ऐसे सरसों हलाओ लेकर यस यस ठीक ठीक, हाँ सही तो करिए, ऐसे करके बातें करने लग जाती है। मिसेस राफी पिक्स अप अ कवरलेट पेंटेड विद फ्लावर, वही गुलाब को उठा लेती है जिसके ऊपर फूल बने हुए हैं, स्टेम्स एंड लीव्स बने हुए हैं। जेली एंड राखेल होल्ड इट शोल्डर, वो दोनों इसे, जेली और रिचल जो है ये उसे शोल्डर से पकड़ लेती हैं, क्योंकि जिली और रिचल ने वो आगे आगे आना है और मफानवी ने पीछे से जाना है। वो पकड़ के हाई क्रॉस द स्टेज पे जाती है। मफानवी स्विम्स अलोंग बिहाइंड इट, वो पीछे पीछे उनके तैरती है बैक साइड पे, ताकि वो दिखाई ना दे। इफ एज द टॉप ऑफ हर बॉडी वाल कमिंग आउट ऑफ द वेव्स, और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसका बॉडी ही दिखाई दे रहा है, और वो लग रही है जैसे कि वो एक पानी में तैरती हुई छोटे से डॉग का किरदार अदा कर रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। सी द लिंक्स व्हिच आर appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज।